नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने अरविंद नाम के लड़के के साथ घटी हुई एक बहुत डरावनी घटना की कहानी, जो कि एक ट्रेन में घटी थी, उसके साथ लेकर आ गए हैं। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जय की ज़ुबानी वो घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी अरविंद के साथ आज से कुछ साल पहले घटी थी, यानी कि 2017 में। 2017 में कोलकाता शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। उसकी पढ़ाई लिखाई भी उस टाइम पे चल रही थी। वो लगभग कॉलेज के फाइनल ईयर में था। उसकी दोस्ती भी बहुत अच्छी खासी सबसे थी। रोज़ टाइम पास करना, पढ़ाई लिखाई करना, सब कुछ बहुत अच्छे से साथ में मैनेज कर रहा था। उसके घर के लोग भी, जो उसकी फैमिली वाले थे, बहुत प्राउड फील करते थे कि हमारा बच्चा एक अच्छे कोर्स से पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई में भी स्कॉलर, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो फिर इस हिसाब से अरविंद थोड़ा घूमता फिरता भी था, थोड़ा टाइम पास भी करता था। तो उसके घर वालों को इतना ख़राब नहीं लगता था कि ठीक है ना, बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, टाइम पास भी कर रहा है। ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक टाइम पे इतनी उसकी लाइफ में सब चीज़ें बढ़ गई कि वो घर में आना तक बहुत कम कर दिया। दिन दिन भर सुबह दोपहर में निकलता था घर से, तो रात के टाइम पे कभी खाना खाने के लिए आता था, कभी खाना खाने के लिए नहीं आता था, कभी बिल्कुल ही खाना बनवा दिया घर पे और खाया ही नहीं, सुबह भी नहीं, दोपहर में नहीं, रात में भी नहीं। तो उसकी मम्मी बहुत गुस्सा करने लगी थी, बोलने लगी थी कि ये कौन सी बात होती है, हमने तुमको छूट दे के रखे हैं और बोले हैं कि तुम टाइम पास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तुम्हारे मार्क्स कैसे आएंगे, तुम फाइनल में पास कैसे होगे, तुम तो ज़्यादा ही टाइम पास करने लगे हो। तो अरविंद बोलता है, अरे मम्मी कुछ नहीं होता है, मैं थोड़ा सा दोस्तों के साथ टाइम पास करता हूँ, स्ट्रीट फूड खाने, क्रिकेट खेलने या फुटबॉल खेलने ऐसे निकल जाते हैं। मम्मी बोलती, जो भी खेलते हो, जो भी करते हो, कम से कम खाना तो खा लो, खाना खाने के बाद करो। और अरविंद अपने घर वालों का इकलौता लड़का, तो ज़्यादा मम्मी डांटती भी नहीं है, बोलती है कोई बात नहीं, आओ खाना खा लो। मम्मी उसको खाना खिलाती है और उसके बाद ये लोग आराम से सो रहे थे। अपने बेडरूम में अरविंद सो रहा था और उसके मॉम डैड अपने अपने बेडरूम में सो रहे थे। उसकी दादी भी थी, उसके दादा भी थे, वो लोग अपने बेडरूम में सो रहे थे। अचानक से रात के तकरीबन 12 बजे के करीब उसकी मम्मी का फ़ोन बजता है। उसके मम्मी के फ़ोन पर उसके मामा का फ़ोन आता है। उसके मामा का फ़ोन आता है, मामा पीछे से बोलते हैं कि माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तुम लोग आ जाओ देखने के लिए। ऐसा लग रहा है कि उनका आखिरी टाइम चल रहा है, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, खाना पीना भी 2-3 दिन से खाना छोड़ चुकी है। ऐसा बोलते हैं जब मामा मम्मी को, तो मम्मी रोने लगती है। उसके पापा भी बाजू में सो रहे थे, उठ जाते हैं, बोलते क्या हो गया, आधी रात के टाइम में रो क्यों रही हो तुम। तो मम्मी बोलती है कि वो मम्मी की तबीयत ख़राब है, बहुत तेज़ तबीयत ख़राब है, भाई का फ़ोन आया था और वो खाना वाना भी नहीं खा रही है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा काम है, कल मीटिंग है हमारी। उसकी मम्मी भी जॉब करती थी, मैं बताना भूल गई, और पापा भी जॉब करते थे। मम्मी बोलती है मेरी तो कल मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो मैं कैसे भी मिस नहीं कर सकती, तो आप बताओ मैं कैसे जाऊँगी। माँ को भी देखना ज़रूरी है, अगर कोई नहीं गया तो उनको कितना ख़राब लगेगा, आखिरी टाइम पे अगर वो नहीं रही तो कितना गंदा फील होगा। तब मम्मी रो रही है, पापा मम्मी बात कर रहे, तो आवाज़ जाती है अरविंद के कमरे में भी। अरविंद उठ के आता है मम्मी पापा कमरे में और बोलता है क्या हो गया मम्मी, आप रो क्यों रही हो। तो मम्मी बोलती है, बेटा ऐसी ऐसी बात है, नानी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं और तेरे पापा हम लोग नहीं जा सकते, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनका भी ऑफिस है, मेरा भी ऑफिस है। अरविंद बोलता है, तो मम्मी मैं चला जाऊँगा ना, वैसे भी नानी मुझको कितना प्यार करती थी और मैं भी उनसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया, मैं भी मिल नहीं पाया हूँ और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर आखिरी टाइम नानी का चल रहा है तो मुझे मिलने जाना है कैसे भी करके। मम्मी बोलती है कैसे जाएगा, तो क्या करेगा। अरविंद बोलता है, मम्मी आप टेंशन मत लो, जो सुबह सुबह की जो पहली मेट्रो होती है ना, जो भी 4 बजे 4:30 5 बजे की होगी, उस मेट्रो से मैं निकल जाऊंगा और वहाँ जाऊंगा, नानी को देखूंगा और दूसरे दिन आ जाऊंगा, नहीं तो 1-2 दिन रुक के फिर आऊँगा, मैं आपको बता दूंगा फ़ोन करके वहाँ पे जाने के बाद। मम्मी को थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि चलो कोई बात नहीं, हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन अरविंद तो चला जाएगा माँ से मिलने के लिए। अरविंद को रात भर नींद नहीं आती है, अपना पैकिंग वैकिंग करता है थोड़ा बहुत, और जो पहली मेट्रो थी इनके एरिया से, वो मेट्रो में बैठ जाता है और वो बहुत अर्ली मॉर्निंग ही, बहुत सुबह सुबह ही अपने जो मामा नानी जहाँ रहते थे उनके एरिया के पास वाले मेट्रो में बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो वहाँ से गाड़ी वाड़ी तो लेना ही पड़ेगा ना, मेट्रो के पास तो रहते नहीं, थोड़े आउटर एरिया में रहते थे वो लोग। तो वो एक गाड़ी बुक करता है, टैक्सी लेता है और टैक्सी से बैठ के मामा के घर चले जाता है।
मामा के घर जाता है, वहाँ पे मामा से मिलता है, मामी से, उनके बच्चे से, नानी से मिलता है। नानी इसको देख के जो अभी तक ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो अचानक से खुश होती है और स्माइल करने लगती है। मामा को लगता है ये मिरेकल कैसे हो रहा है, अभी तक मतलब बात नहीं कर रही थी, इतने दिनों से खाना नहीं खा रही थी, हमको लग रहा था कि आखिरी टाइम चल रहा है, और अरविंद आया तो बात करने लगी थोड़ी थोड़ी और स्माइल कर रही है। अरविंद भी नानी को हक करता है, बोलता है नानी आप ठीक हो जाओगी, टेंशन मत लो, आप बोलो क्या खाना है, आपके लिए बाहर से लेके आ जाऊंगा, क्या खाना है बोलो नानी। तो नानी धीरे से बोलती है मिष्टी दो ही, ऐसा धीरे से बोलती है। तो ये बोलता है ठीक है नानी, अभी जैसे ही मार्केट ओपन होगा, अभी तो बहुत सुबह का टाइम है, वैसे ही मैं जाके आपके लिए सबसे पहले लेके आऊँगा, तब तक फटाफट आप ठीक हो जाओ। नानी के अंदर पता नहीं कौन सी खुशी होती है, पता नहीं क्या होता है, नानी थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है, थोड़ा थोड़ा सबसे बातचीत करने लगती है। जैसे ही मार्केट ओपन होता है, अरविंद जाता है मार्केट में और वो लेके आता है मिश्री दोही, नानी को अपने हाथ से खिलाता है। नानी भी बहुत खुश, बैठने लगी अब थोड़ा बहुत, बाकी लोग हैं वो लोग भी बहुत खुश। अरविंद बोलता है कि देखता हूँ मैं शाम तक निकल जाऊँगा। मामा बोलते नहीं नहीं, तुम्हारे आने से माँ ठीक हुई है, तो तुम ऐसे कैसे निकल जाओगे, तुम 2-4 दिन रहो यहाँ पर और उसके बाद जाना, इतनी जल्दी क्या है तुमको जाने की, वहाँ पर मेरी बहन और जीजा तो है ना संभालने के लिए तुम्हारे दादा दादी को। तो बोलता है कि अरविंद नहीं वैसी कोई बात नहीं है, दादा दादी ठीक है, वो तो खुद अपना सब कर लेते हैं, मम्मी पापा तो अपना काम पे ही जाते हैं, लेकिन मुझे भी तो जाना पड़ेगा ना, मेरा एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है, अगर बाई चांस कल कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा तो मुझे पहुंचना ही पड़ेगा। मामा बोलती है अभी तक कोई नहीं आया ना कॉल सबमिट करने के लिए तुम्हारा कोई भी, तो बोलता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी। मामा बोलता है ठीक है तो आराम से रहो तुम, कॉल आएगा तो निकल जाना, आखिरी मेट्रो भी तो यहाँ पर 11:30 बजे 11:45 बजे करीब निकलती है, उससे भी निकलोगे, तुम्हारा तो शहर में है तुम्हारा घर, तो वहाँ से तुमको रात भर कोई भी गाड़ी मिल जाएगी, कोई भी टैक्सी मिल जाएगी, कुछ भी मिल जाएगा। तो बोलता है ठीक बोल रहे हो आप, कोई बात नहीं मैं रहता हूँ आराम से। ये पूरे दिन आराम से रहता है, नानी के साथ टाइम स्पेंड करता है, अपने कज़न लोगों के साथ। और जैसे ही शाम के लगभग 8:30 बजे का टाइम हो रहा था, ये लोग खाना ही खा रहे थे पूरे फैमिली वाले मिलके, तभी अचानक से अरविंद को उसके दोस्त का कॉल आता है। उसका दोस्त दूसरी तरफ से बोलता है कि देख अपना प्रोजेक्ट जो अपने कंप्लीट किए थे उसको कल कैसे भी सबमिट करना होगा, ये एंड टाइम चल रहा है, अपन को पहले ही सबमिट करना था, लेकिन बहुत दिन से अपन कॉलेज नहीं गए थे तो अपन को अपडेट नहीं मिला था, अपन घूमने फिरने में इतने मशगूल हो गए थे, अपन नहीं जा पाए थे। भाई बहुत डर लग रहा है, तेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है क्या? अरविंद बोलता है नहीं यार, थोड़ा बहुत तो मेरा बाकी है, बचा हुआ है मेरा, कैसे क्या करूँगा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लड़का बोलता है दूसरी तरफ से कि तू भाई जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ले, मैं भी कंप्लीट करने के लिए बैठा हुआ हूँ। अरविंद बोलता है हाँ हाँ ठीक है, तू फ़ोन रख, मैं कर लूँगा, और कल आखिरी दिन है ना तो मैं ठीक है सबमिट कर लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। ये फटाफट फटाफट खाना खाता है। मामा पूछते हैं क्या हो गया भाई, इतनी जल्दीबाजी में खाना क्यों खा रहा है? अरविंद बोलता है मामा मुझे निकलना होगा, कैसे भी करके निकलना होगा, कल मेरा प्रोजेक्ट का सबमिट करने का एंड डेट है, आखिरी डेट है, कैसे भी करना पड़ेगा मुझे। मामा बोलते हैं हाँ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ट्रेन तो तुझे मिल ही जाएगी, मेट्रो तो है ही ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम चले जाएगा। लेकिन नानी के पास जाता है, ये 9-9:30 बजे का टाइम हो गया था, अपना पैकिंग वैकिंग सब कर लिया था, नानी के पास जाता है तो नानी रोने लगती है, बोलती है नहीं मत जा मुझे छोड़ के, तो क्यों जा रहा है, फिर तो नहीं आएगा। अरविंद बोलता है नानी मैं आऊँगा, मैं कल काम कर लेता हूँ कॉलेज का, फिर 1-2 दिन में आराम से आऊँगा, फिर आपके साथ आराम से रहूँगा। नानी बोलती है नहीं रहेगा तू, बोलता है कि नहीं नानी मैं रहूँगा, आप टेंशन मत लो। ये फटाफट लगभग 9:30 बजे 10 बजे करीब ये वहाँ से निकलता है, मामा के घर से अपना सामान वामान लेके एक टैक्सी में बैठता है मेट्रो स्टेशन जाने के लिए। लेकिन वो मेट्रो स्टेशन से जो मामा का घर था वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, और ये जैसे ही निकलता है बहुत ही बुरी वाली ट्रैफिक लग जाती है, एकदम बुरी वाली ट्रैफिक, जैसे कि जाम लग गया हो। अब इसको होने लगती है टेंशन कि आखिरी मेट्रो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ऐसी ट्रैफिक जाम रहा तो मैं क्या करूँगा। अंदर ही अंदर अरविंद को बहुत ज़्यादा धक धक लगी हुई है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। ये बहुत प्रे कर रहा है प्लीज़ भगवान मैं कैसे भी 11:45 बजे से पहले 11:30 से पहले मेट्रो स्टेशन पहुँच जाऊँ, वहाँ से टिकट ले लूँ, कुछ तो करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लगभग 11:30 के बाद
ट्रैफिक के जाम से बाहर निकल के मेट्रो स्टेशन पे पहुंचता है। लगभग 12 ही बजने वाले थे, 5-7 मिनट ही बचा था 12 बजने में। वो मेट्रो स्टेशन पहुंचता है और जैसे ही पहुंचता है टिकट काउंटर तरफ जाता है, कोई भी इंसान टिकट काउंटर तरफ नहीं बैठा हुआ है। पूरे मेट्रो स्टेशन में देखने की कोशिश करता है कहीं से कुछ तो हो पाएगा, कहीं पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये ऊपर चढ़ जाता है कि आखिरी मेट्रो अगर खड़ी रही होगी, जिसमें ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लोग नहीं होंगे, तो मैं उसमें चढ़ जाऊंगा। जैसे वो ऊपर जाता है, ऊपर का नज़ारा देखता है तो शौक हो जाता है कि ना ही कोई ट्रेन है, ना ही एक भी इंसान उसको ऊपर दिखाई दे रहा है। उसको ऐसा लगता है कि छोटा मेट्रो स्टेशन है, तो हो सकता है इसकी वजह से लोग खाली कर दिए होंगे। और इतनी छोटी जगह से, छोटे मेट्रो स्टेशन से लोग इतनी आधी रात में थोड़ी ट्रैवल करते हैं। उसको ऐसा लगता है कि ट्रेन कहीं निकल तो नहीं गई है। साफ सफाई वाला एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी दिखाई ही नहीं दे रहा है। पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन ही खाली है, नीचे भी खाली था, ऊपर भी खाली है। वो बहुत ज़्यादा घबराता है और घबराए घबराए चारों तरफ देखता है। चारों तरफ देखता है तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ एक इंडिकेटर उसको लगा हुआ दिखाई देता है, जिसमें ट्रेन का नाम भी लिखा हुआ है, टाइम भी लिखा हुआ है। वो थोड़ा शॉक होता है कि मामा ने तो बोले 11:30 पौने 12 की आखिरी ट्रेन है, तो ये ट्रेन का टाइम कैसे लिखा हुआ है 12:15 बजे का। उसको ऐसा लगता है कि मामा को पुराना अपडेट होगा, अभी कोई नई नई ट्रेन चालू हुई होगी, कोई बात नहीं, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जाता हूँ। वापस से वो नीचे उतरता है सीढ़ियों से और दूसरी तरफ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ के वो वेट करने लगता है कि अब कोई मेट्रो आएगी, अब आएगी। वो वहाँ पर खड़े हो जाता है और जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाके खड़े होता है तो क्या पाता है कि वहाँ पे उसको अजीब सी कुछ गंदी सी स्मेल आने लगती है। अचानक से बहुत ही गंदी, जैसे कोई इंसान सड़ गया हो, इतनी गंदी स्मेल आने लगती है। उसको समझ में नहीं आता है कि इतनी गंदी स्मेल अचानक से कैसे फैल गई। चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, कुछ भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। वो सोचता है यहाँ आ रही स्मेल, कोई चूहा हुआ ख़त्म हुआ होगा, एक काम करता हूँ थोड़ा आगे जा खड़े हो जाता हूँ। वो जाने लगता है थोड़ा आगे खड़े होने के लिए, तो उसके पीछे ऐसा उसको महसूस होता है कोई चल रहा है। किसी के सॉफ्ट कदमों की आवाज़ उसको महसूस होने लगती है, जैसे कोई आराम आराम से उसके पीछे चल रहा हो। वो पीछे मुड़ के देखता है, कोई भी दिखाई नहीं देता है। वापस से आगे बढ़ने लगता है, स्मेल अभी भी गंदी सी आ ही रही थी। वापस पीछे मुड़ के देखता है, पीछे फिर से कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो और तेज़ी से चलने लगता है। वो कदमों की आवाज़ भी और तेज़ हो जाती है। जैसे ही रुकता है, कदमों की आवाज़ रुक जाती है। उसकी धक 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 चालू, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है उसकी। वो भागते हुए, जैसे वो भागता है ना, किसी के भागने की आवाज़ भी लिटरली सुनाई देती है। वो भागते हुए एक कोने में जाकर खड़े हो जाता है और जैसे ही वो खड़े होता है, उसको ऐसा महसूस होता है उसके पीछे से कोई कुछ खदोड़ रहा है। कुछ खड़ खड़ खड़, नाखून खदोड़ने की आवाज़ नहीं होती है, वैसी आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही उसके पीछे जहाँ से आवाज़ आ रही थी उधर वो पीछे मुड़ के देखता है तो क्या पाता है कि रेलिंग है, जो मेट्रो स्टेशन की रेलिंग नहीं होती है, उस रेलिंग के ऊपर एक अजीबोगरीब टाइप की औरत खड़ी हुई है, जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई है। बाल बिल्कुल काले से लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं। उसकी आँख पूरी तरह से लाल है और जो स्माइल कर रही है ना, वो ऐसे दांत उसकी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। उसका पूरा गहरा सा काला सा मुंह दिखाई दे रहा है, जैसा कि उसके मुंह में सिर्फ और सिर्फ अंधकार हो। उसको जैसा ही देखता है मानो वो वहीं पर जम सा जाता है, ना हिल पा रहा, ना डुल पा रहा है। बस उसको ऐसा देख के बस देखता ही रह गया। वो औरत अजीब सा बंदर की तरह कूदती है और कूद के जो ऊपर तारे नहीं होते, जैसे मेट्रो स्टेशन चलती है, जो ट्रेनें चलती है, उन तारों पे जाके चढ़ जाती है। तार, वायर। हाँ, वायर पे चढ़ जाती है जाके। और जैसे ही वायर पे चढ़ती है, इसकी धक 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 और तेज बढ़ जाती है कि वायर पे चढ़ी और इसको कुछ हो कैसे नहीं रहा है। अगर कोई इंसान रहे तो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाए, ऐसे कैसे उसको कुछ नहीं हो रहा है। वो बहुत ज़ोर से घबराता है और उसकी तरफ देख ही रहा होता है। वो ज़ोर से वापस से वहाँ उस पर कूदती है, जो प्लेटफॉर्म होता है, जो नीचे मेट्रो चलती है वहाँ पर। और जो नीचे लोहे वाला पार्ट है ना प्लेटफॉर्म का, नीचे वो उसका उस पर वो ज़ोर ज़ोर से खरोचने लगती है, जैसा कि वो पूरा उखाड़ के फेंक देगी। ऐसे
वो अब समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल औरत तो हो ही नहीं सकती इस तरह से बिहेव करने वाली। वो जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, उसको ऐसा महसूस होता है कोई ज़ोर से उसको पीछे से पकड़ा, और जैसे उसको महसूस होता है ज़ोर से वो पीछे से पकड़ा, वो पीछे मुड़ के देखता है, और जैसे ही देखता है वही खौफनाक सा चेहरा, वही खौफनाक से दिखने वाली औरत उसके ऊपर अजीबोगरीब तरह से लटकी हुई है। वो इतनी जोर से घबराता है, उसकी धड़कन मानो रुक सी जाती है, वहीं पर वो गिर के बेहोश। उसके बाद वापस से पता नहीं कितने घंटे बाद उसकी आंख खुलती है, और जैसे वो उठता है खुद को ऐसी प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ पाता है, वो भगवान का नाम लेते हुए सीधा भागते हुए मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के वो रोड पे थोड़ी देर खड़े रहता है कि कोई गाड़ी वाड़ी आए तो कोई होटल वोटल पता करूं, वहाँ पे मैं रुकूं, रात में कुछ तो करूं, मैं पागल हो जाऊंगा। ये ऐसे ही पैदल चलते चलते घबराहट में, हड़बड़ाहट में एक उसको होटल रूम मिल जाता है, वहाँ पर वो जाता है और पूरी रात बैठे बैठे निकाल देता है। सुबह का टाइम जैसे ही होता है, वो पहली मेट्रो लेके अपने घर वापस आता है। अपने घर वापस आता है और जो भी प्रोजेक्ट थोड़ा सा बाकी था फटाफट बिना सोए बिना कुछ करे, जितना भी हुआ, क्योंकि डर उसके सर पे हावी हो गया था, फटाफट करता है। और उसका दोस्त था अंकित नाम का, उससे वो मिलता है और उसको सारी बात बताता है कि भाई देख, मैंने पिछली रात ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। अंकित बोलता है भाई, मैंने उस मेट्रो स्टेशन के बारे में सुना हूँ, वो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा भूतिया है, खौफनाक है। वो जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की बात कर रहा है ना तू, वहाँ पर तो कोई मेट्रो आती ही नहीं है, सिर्फ 1 पे आती है और 3 पे आती है, 2 पे तो आती ही नहीं है। क्योंकि जब वो प्लेटफॉर्म बन रहा था, उसकी मरम्मत हो रही थी, उस टाइम पर एक औरत वहीं पर ख़त्म हुई थी, तब से उसकी आत्मा वहाँ पर भटकने लगी और लोग बहुत परेशान होने लगे, यहाँ तक कि मेट्रो चलाने वाले लोग भी परेशान, भ्रमित हो जाते थे। इसीलिए उस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तू क्यों गया था भाई? तेरी किस्मत अच्छी है तो जिंदा बच गया, वरना नहीं बच पाता। अरविंद बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया। अपना काम हम करता है, प्रोजेक्ट का, घर पे आता है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, बुखार लग गया है, दवाई वही खाता है, पूजा पाठ करता है, और उसके बाद से कान पकड़ लेता है कि आधी रात में मैं कहीं पर भी ट्रैवल करूँगा, किसी भी स्टेशन, किसी भी ट्रेन या किसी भी मेट्रो में। तब से वो कहीं नहीं गया अभी तक। 2025 का टाइम आ गया है। ये तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्कैरी एक्सपीरियंस हो गया। वैसे इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? ये पूरी पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद अरविंद ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। हमारी वेबसाइट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आके हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज ले सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम में अपनी कहानी भेजना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।